वो सब दलाल है, एग्जिट पोल नहीं है, दलाल वाले हैं, दल्ले हैं सब। तो कौन है जीतेगा? कोई क्या नहीं है। गठबंधन जीत जाएगा? अरे भाई इस सरकार के खिलाफ तो हर आदमी तैयार है। हाँ। और कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं सब दल्ले हैं। हारेगा ये जाएगा। वाराणसी से इसकी जमानत जब्त हो रही है भाई। अच्छा। हाँ, और वो तो हैंग मशीन है, पूरे तो सारे गालियां दे रहे इसको। अभी देखा नहीं कितना इसके विरोध में 15 लाख भीड़ इकट्ठी हो गई थी। है लोग समर्थन कर रहे थे। अगर ये गलती से कहीं आने की भी कोशिश कर ली इन्होंने, ये भी है वो क्या नाम मशीन में, हैंग मशीन में हरकत भी करी और ये आने की कोशिश करी, तो जन आक्रोश इतना खतरनाक है कि कहीं ऐसा ना हो भाजपा के नेता पिटते फिरे रोडों पे और भागने के लिए जगह ना मिले। ये कहीं नहीं जाएगा, जेल जाएगा, ये जेल जाएगा पक्का। हाँ जेल जाएगा, ये भी जाएगा, अमित शाह भी जाएगा, और क्या कंगना रनावत भी नहीं जाएगी, कहेगी ये तो हमें पहले ही पता था कि जेल जाएगा। हाँ वो कहेगी मैं जा रही हूँ, अब्दुल सलीम को बुलाती कहता है दूसरों को। आंदोलन जी भी खुद क्या है, कैमरा जी भी 9 कैमरे लेके बैठा हुआ, 10 कैमरे, और ये ऐसे साधना होती है। तुरंत आँख खोल के देख, कैमरा ऐसे करिए, फिर बैठ के आँख बंद कर कैमरा ऐसे करिए। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं लगातार, क्या लग रहा है? क्या एग्जिट पोल आ रहा है? मोदी जी जीत रहे हैं? कहीं ना जीत रहे हैं, वो तो गुफाओं में बैठ रहा है, कभी जाके कहीं जंगल में बैठ रहा है, और वहाँ 9 10 कैमरे जा रहे हैं उसकी वो देखने के लिए। ना भारत निर्वाचन आयोग इस पर ध्यान दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। और उसके बाद फिर उसकी वो भी चली गई है, मेनका नाचती हुई कन्याकुमारी, वहाँ डिस्को कर रही है, डांस कर रही है। मोदी जी पहुँचते हुए एकदम इसका जो है ना, इसका भंग हो गया, सारा का सारा साधना भंग हो गया। कंगना के जाते ही उन्होंने कहा ये तो कंगना आ गई, तपस्या करने जा रहे हैं। हाँ तो विश्वामित्र था, वो मेनका पहुँच गई। अब शाम का तक का खेल था, चैनलों को दिखा दिया, सारा प्रचार ले लिया और सब अब आराम से आराम करेंगे। मोदी जी तो अभी भी कह रहे हैं कि 400 पार। कौन सा 400 पार? जीतेंगे 400 अरे मूर्ख है भाई ऐसे लोग, जिसको ये नहीं पता कि महात्मा गांधी के बारे में क्या कहना चाहिए। महात्मा गांधी के बारे में ये कह रहा है महात्मा गांधी कोई नहीं जानता, तो तुझे कौन जानता है ये बता। तूने कौन सा इतिहास रच दिया, तूने क्या कर दिया? महात्मा गांधी ने इतने आंदोलन करे, नमक आंदोलन करो या मरो, ऐसे आंदोलन करे, दांडी यात्रा करी उन्होंने। तूने क्या करा ये बता? दाढ़ी यात्रा के अलावा, दाढ़ी यात्रा है इसकी, दाढ़ी कभी छोटी कभी बड़ी, कभी छोटी कभी बड़ी, तो दाढ़ी है इसकी। लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनमें तो मोदी जी ही लगातार जीत कुछ नहीं है, वो सब दलाल है। एग्जिट पोल नहीं है, दलाल वाले हैं, दल्ले हैं सब। तो कौन जीतेगा? क्या कोई नहीं है। गठबंधन जीत जाएगा? अरे भाई इस सरकार के खिलाफ तो हर आदमी तैयार है। और कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं सब दल्ले हैं, भड़वे हैं, और जितनी गालियां दी जाए कम है। पूरा भारत के लोग गाली दे रहे हैं। चुनाव भी ऐसे टाइम में करा, धुत गर्मी में, समझे ना। वहाँ पे भी कितने लोग अधिकारी जो बेचारे गिर गए और कल मर गए, और मरे भी वो जिनको 3 वो दिए थे, क्या नाम है, डोज काय के वैक्सीन है, उनका तो खत्म हो गई सारी जिंदगी, समझे। वहीं खत्म हो गए, वही चुनाव आयोग वहाँ जब वोट पड़ रहे थे ना, वहीं खत्म हो गए बेचारे। यूँ कह रहे थे इस पे डालना है, वहीं खत्म ही हो गए, काम खत्म, समझे, मर गए वो। तो क्या लग रहा है जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, क्या 4 जून को बदल जाएंगे सारे? बिल्कुल, एग्जिट पोल तो ये बेकार है, खामा खा इनके ये मोदी के। और मोदी कहता है दूसरों को, आंदोलन जी भी खुद क्या है, कैमरा जी भी 9 कैमरे लेके बैठा हुआ, 10 कैमरे, और ये ऐसे साधना होती है। तुरंत आँख खोल के देख, कैमरा ऐसे करिए, फिर बैठ के आँख बंद कर कैमरा ऐसे करिए, ऐसे करिए कैमरा। तो भूतनी के ऐसी कौन सी साधना कर रहा है तू? तो एंगल ही तो देख रहा था वो, यही साधना है इसकी। और हाँ तपस्या में तो बात हो गई वो, तपस्या में कहला ठीक नहीं है 9 कैमरों के बीच में, कैमरा बंद होते इनकी मेनका आ गई है, वो जो है टंगना उठावत। हाँ वहां जाते गाना डांस करी थी, हु लाला तेरा मुंह काला, गुजरात में मुंह काला। तू कहता उसको महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता, इसका मुंह काला करेंगे गुजराती जो महात्मा गांधी पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा था ये। इसका बुरा हाल है, इससे तो और वोट इसका खत्म हुआ। क्या लगता है 4 तारीख को क्या होने वाला? 4 तारीख को क्या है भाई, ये जो है जो कुछ कर सकते हैं तो हैंग मशीन से कर सकते हैं, अन्यथा इनके पास कुछ है भी नहीं। जो ऐसी भाषा बोलने लगा, ये उल्टे सीधे भाषा बोल रहा है महात्मा गांधी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, कभी किसी के लिए भी, कल भी बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए बोलेंगे। तो ये बदतमीज लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, बदतमीज है, हर एक के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बताओ जो देश के क्रांतिकारी जो आंदोलनकारी थे, उन्हें भी आंदोलन जी भी कह रहा है, तो खुद क्या है तू कहाँ से आया है? कौन कह रहा है? सरकार, जनता बोल रही है। कहीं नहीं इसका अंतिम संस्कार होगा, इस बार देख लेना। क्या मोदी जी हार जाएंगे? हारेगा ये जाएगा। वाराणसी से इसकी जमानत जब्त हो रही है भाई। अच्छा। हाँ, और वो तो हैंग मशीन है, पूरे तो सारे गालियां दे रहे इसको। अभी देखा नहीं कितना इसके विरोध में 15 लाख भीड़ इकट्ठी हो गई थी। है लोग समर्थन कर रहे थे, इनकी हवा खराब थी। और सारे के सारे जो वहाँ पर कितने मंदिर तो इन्हें तोड़वा दिए। जो प्राचीन मंदिर थे वाराणसी के, जो साक्षात शिव कहते हैं, शिव प्रकट हुए थे इनमें, उनको तोड़वाया इसने। उन्होंने कहा शिव क्या, कुछ भी नहीं है, मैं हूँ भगवान। ये खुद कहता है मैं प्रकट हुआ हूँ, ये तो मेरे बच्चे हैं, ये कुछ भी नहीं है, तो बेकार है सब।
इसीलिए चारों शंकराचार्यों को जिन्हें कह दिया था बेकार है, सब मूर्ख हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है, हम उद्घाटन करेंगे, सब कुछ करेंगे। तपस्या पे है तो भाई वो तपस्या काय करने गया था? हाँ। कैमरे लगवा के कौन सा देवी देवता तपस्या करता है? लेकिन आज पूरे दिन टीवी पे मोदी जी हाँ तो वही तो चुनाव आयोग का मजाक उड़ा रहा, चुनाव यानी अगर मोदी जी जीत गए 4 तारीख को, जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं, तो जो मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार जड़ से खत्म कर दूंगा। कौन सा जड़ से? जड़ से भ्रष्टाचार। अपना जड़ चेक करा, तेरे जड़ में पानी नहीं है, उठने के तुमसे कुछ होता नहीं है, नस्ल तुम्हारी बेकार है, मानसिक रूप से नपुंसक को। तुम्हारे शासन में बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, तो जिस शासन जिसका 140 करोड़ का मुखिया नपुंसक होगा, उन्हीं के शासन में बहन बेटियों का बलात्कार होगा। जिसके शासन में नपुंसक शासक होगा, उसी के शासन में देश के सेना के जवानों की पत्नियों को निर्वस्त्र करके इज्जत लूटी जाएगी। अब नपुंसक हो मानसिक रूप से, नपुंसक। 4 तारीख के बाद मोदी जी कहाँ जाएंगे? ये कहीं नहीं जाएगा, जेल जाएगा, ये जेल जाएंगे, जेल जाएगा पक्का। हाँ जेल जाएगा, ये भी जाएगा, अमित शाह भी जाएगा, और क्या कंगना रनावत भी नहीं जाएगी, कहेगी ये तो हमें पहले ही पता था कि जेल जाएगा। हाँ वो कहेगी मैं जा रही हूँ, अब्बू सलीम को बुलाती, मैं अब्बू सलीम रहा नहीं, उसके साथ बिस्की पीती थी। है कंगना, अरे उसका तो अंगना फंगना सब लुट गया। हाँ वहां से वो कांग्रेसी जो युवा जो लड़ रहा है ना, वो जीत रहा है यार। हाँ तो बोले मैं जीत रही हूँ। ये कहीं नहीं जीते तो कुछ भी कह सकती है। ये तो कहती थी अभी मेरी हिट होगी वो फिल्म, कौन सी थी, तेजस, पिट गई ना, डबल फ्लॉप। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं एक कंगना रनावत ऐसी महिला है जो झांसी की रानी जैसी मूवियों में काम किया है, झांसी की रानी की उनमें छवि है कंगना रनावत। हाँ तो बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के देखता होगा बे योगी, तू योगी है ढोंगी है, महिलाओं में बड़ी दिलचस्पी है तुझे, देश के उसमें नहीं है जो गांव में गोबर उठाती है, रोड पे गिट्टी तोड़ती है, साथ साथ माले पे ईंट गाला ढोती है, उसमें क्या दिखता है तेरे को? है जो भट्टे पे जो बलात्कार हुआ कानपुर में, उसके बारे में नहीं बताएगा? इसमें कहता है इसकी अदा खा रहा है, क्या अदा है भाई? बारे ढोंगी बाबा अदाएं देखता है। हाँ तो अदाएं देखता है, उसकी अदाएं देखता है, छवि है झांसी की रानी। तेरे कोई छवि, तू तो स्टेप में जैसे छवि में तू तुझे गोदी में बैठा के कूद रही होगी, लड़ रही होगी झांसी की रानी। आपने घोड़े पे बैठ के किस तरीके से तलवार, हाँ तलवार वो लकड़ी का काठ का गोला था, उसमें कर रही थी, टक 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 गिर भी गई 2-3 बार, असली बैठा तो मर गई होती अब तक। हाँ सही बता रहा हूँ मैं। मतलब बच्चन के बाद दूसरी एक्टर है जो सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, खुद कह रही है कौन? कंगना रनावत। कंगना, हाँ सबसे ज्यादा जूते भी पड़ने वाली है, आने वाले समय थूक रहे हैं पूरे देश के लोग, समझे नहीं? उल्टा सीधा बोलती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, है उनके बारे में, पंडित नेहरू के बारे में। इसे ये नहीं पता देश का भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, है उनको इग्नोर करके कह रही है कि 2014 के बाद आजादी मिली, 14 के बाद तू पैदा हुई, 14 के बाद सब तेरे खानदान में 14 हुए, 14 पूरा खानदान बन गया तेरा। क्या कंगना रनावत स्कूल नहीं गई जो उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है? कौन? कंगना। ये तो अनपढ़ है, तुम्हें तो पता ही है, पूरी दुनिया को पता अनपढ़ है, इंग्लिश बोलती कुछ नहीं है। वो पढ़ी 8वीं तक पढ़ी है, नशा करती थी और सुई इंजेक्शन लगाती थी, खुद ही कहती है कि मैं फिल्म में मेरा शोषण हुआ, मैं छोटी सी उम्र में चली गई थी। हाँ तो बताती है ना, वो कह रही मेरी इज्जत लूट ली, शोषण हुआ, पता नहीं क्या क्या शोषण हुआ, मैं नशा करती थी। तो नशेड़ी तो है, और नशेड़ी की इसको चिंता है। इंग्लिश बोलती है। हाँ फर्राटेदार तो सीख ही जाते हैं, जब फर्राटे में जाएगी भाई। और कोई जब भी यहाँ एक वेटर भी होता है ना अनपढ़, वो भी अगर 5 स्टार होटल में बात काम करता है ना, वो भी अंग्रेजी सीख जाता है। मीडिया में तो चल रहा है कि मोदी जी जीत रहे हैं। कौन? तीसरी बार मीडिया इनका है, सब कुछ इनका है, और भाई सब चीज चुनाव आयोग इनका है, और सब कुछ मशीन हैंग मशीन है इनकी है। तो ये सब कुछ बयानबाजी इनके, कुछ भी करेंगे। बस जो जन आक्रोश है देश के अंदर, जो इसके विरोध में जा रहा है, अगर ये गलती से कहीं आने की भी कोशिश कर ली इन्होंने, ये भी है वो क्या नाम मशीन में, हैंग मशीन में हरकत भी करी और ये आने की कोशिश करी, तो जन आक्रोश इतना खतरनाक है कि कहीं ऐसा ना हो भाजपा के नेता पिटते फिरे रोडों पे और भागने के लिए जगह ना मिले, समझे? फिर गट्टर के कीड़े गट्टर में जाओगे, ये ध्यान रखना, फिर देखा जाएगा कहाँ प्रकट हुआ और कहाँ घुस गए। सारा प्रकट गिरी तुम्हारी बना देंगे, इसलिए उल्टा सीधा। क्या नेताओं की खरीद फरोख्त फिर स्टार्ट हो जाएगी? हाँ फिर शुरू होगी, देखना। और पैसा तो है इनके पास, पूरे देश का लूट लिया मोदी ने, कारपोरेट जगत सब इसके साथ है, पैसे पे तो बैठा है, छाती में बैठा है कारपोरेट जगत की, और वो जितना मर्जी पैसा चाहे लुटा दे, क्योंकि काम ही उनके लिए कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर ले आया, और आज युवा जो पढ़ा लिखा 8,000 की नौकरी करेगा क्या? आप मुझे बताओ, 8,000 10,000 की नौकरी पे भटक रहे हैं युवा, उनके माँ बाप ने अपना पैसा लगाया, पढ़ाया लिखाया, उसके बाद ये पढ़ा शिक्षा के केंद्र भी बंद कर दिए। इस देश को अशिक्षित और गुलाम बनाना चाहता है मोदी, और ये जरूरत है कि भाई जागने की हो, जाग जाओ, और जागेंगे अगर इसने जबरदस्ती करी। भाई इसकी तो जमानत जब्त हो चुकी है मोदी की, हाँ वाराणसी से, अब वहीं परेशान है, वहां के लोगों ने इसे नकार दिया है।